हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पद्यांश से होता है। साथियों, ये 12 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर ये पेपर में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनकी शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। गृह के व्यवहार को संभालते हुए इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिजनों की मृत्यु, अथर्व संकट, पत्नी वियोग आदि संग्रहों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गद्यमय रचना सुगन अर्पित करता रहा। 1937 ईस्वी में इसका रोग चर्च शरीर निष्प्रता होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पट्टाक्षेप कर दिया। यह चित्राधार, कानक, कुसुम, झरना, लहर, प्रेम, पथिक, आंसू, कामिनी, इनकी सारी दोस्तों ये रचना है जितनी भी लिखी हैं। आदि प्रसाद जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कामिनी हिंदी काव्य का गौरव ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ काव्य कृति मानी जाने वाली कामिनी पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। यहीं तक हम इनका जीवन परिचय लिखे हैं दोस्तों। और ये इनका ये फोटो और इनके ये बहुत चीज़ है काम की, इसको भी याद रखना है कि जन्म 1889, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद साहू, और लेखक विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निधन, ये सब कुछ लिखना पड़ता है। और भाषा संस्कृत, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधक काव्य एवं और प्रमुख रचनाएं कामिनी, आंसू, लहर, झरना, चित्तधारा, कानक, कुसुम, प्रेम पत्रिका और मृत्यु 1937 ईस्वी। इस ब्रैकेट को आप याद रखेंगे तो इनका पूरा जीवन परिचय आपके मन में याद रहेगा। और ये बना के भी लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगले जीवन परिचय को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए दोस्तों हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद हो जाता है। कोई भी चीज़ हमको सुनाई जाए तो वो जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, तो आप 2 मिनट या 3 मिनट किसी भी जीवन परिचय को कैसा भी हो, आप जब सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा।